हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है जितने भी पेपर होते हैं उन सब के बारे में हमको बताइए और उसका जो है एक वीडियो भी लेकर के आइए ताकि हम लोग भी पेपर देख सके और किस प्रकार से पेपर भरा जाता है सारी डिटेल्स आप जो है बता दीजिए। तो आज हम इसी पर वीडियो बनाने वाले हैं। खासकर जो एक पार्ट हम पहले भी बनाए थे जिसमें हम आप लोगों को कोई पेपर नहीं दिखाए थे, लेकिन आज जो हम पार्ट बताने जा रहे हैं मतलब दिखाने जा रहे हैं उसमें जो है आपको क ख ग घ और एक भौतिक स्थिति जो प्रोफाइल होता है उन चारों फॉर्म को दिखाएंगे और चारों फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाता है सही सही आप लोगों को जो है हम भरे हुए हैं। तो किसी से हम कलेक्ट करके आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी गलती करती है और अगर भविष्य में कभी भी अगर जांच बैठती है तो जितने भी जो भी गलती किए होंगे वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य दोनों जो है उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को जो है कम से कम जो नल जल योजना का काम किए हैं उसके लिए यह वीडियो खास है, क्योंकि नल जल योजना में क ख ग घ और एक भौतिक स्थिति प्रोफाइल चार फॉर्म आपको जो है भर करके देना पड़ता है, तब जाकर के एमबी लोड होता है। तो क्या आप लोग जो फॉर्म भरे थे क ख ग घ और एक भौतिक स्थिति प्रोफाइल वह फॉर्म आप लोग का सही से भरा था कि नहीं भरा था? चलिए आज इस वीडियो में हम पूरा जो है आप लोग को दिखा देंगे। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए कि क ख ग घ फॉर्म जो है और एक भौतिक स्थिति जो प्रोफाइल का फॉर्म है वह किस प्रकार से भरा जाता है और कहीं आपका कोई गलती तो नहीं है। सारी डिटेल्स आप मिला लीजिएगा और तब जाकर के आप जो है एकदम से जो है कह सकते हैं कि आपका काम कंप्लीट है। और आगे भी हम जो है इसका पार्ट 3, पार्ट 4, 5 इस तरह से करके जो है जितने भी पेपर है सभी का जो है हम वीडियो सहित जो है आप लोगों को क्लियर करके दिखा देंगे कि कौन से पेपर में आप लोगों को क्या भरना था और कौन सा पेपर कैसा होता है, ओरिजिनल कैसा होता है, डुप्लीकेट कैसा होता है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के साथ ठगी होगी मतलब किया गया है। तो सारी डिटेल्स देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं लेकर के प्रपत्र क फॉर्म, जिसको हम क ख ग बताए थे उसमें से क फॉर्म यही है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपत्र क वार्ड प्रोफाइल। जी हाँ, प्रपत्र क जो है वह वार्ड प्रोफाइल है और इसमें क्या क्या भरना है तो चलिए बारी बारी से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़िला का नाम भर देना है, जिस भी ज़िला में आप जो है काम किए हैं। आप लोगों को बता दें कि क ख ग फॉर्म जो होता है वह नल जल योजना का जो काम किए हैं और नली गली का जो काम किए हैं उसके लिए क ख ग फॉर्म जो है आप लोगों को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो क फॉर्म है उसमें आपको वार्ड प्रोफाइल है। वार्ड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ज़िला का नाम, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद जो है आपको पंचायत का नाम, उसके बाद किस वार्ड में आप काम किए हैं वह, उसके बाद उस वार्ड में कुल संख्या जो है कितनी है, जितने मतलब कितने घरों के लिए आप काम किए हैं तो वहाँ पर कुल घरों की संख्या लिखना है। और उसके बाद आपको कुल घरों की संख्या के बाद आपको वार्ड सदस्य का नाम देना है, नीचे वार्ड सचिव का नाम देना है और जस्ट जो है वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य दोनों का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। उसके नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है, अपना नहीं देना है, मतलब कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो खाता है उसका जो है आप लोगों को जैसे बैंक का नाम, उसके बाद उसका IFSC कोड, ब्रांच का नाम और उसके बगल में आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर आपको लिख देना है। यानी IFSC कोड और बैंक अकाउंट दोनों जो है आपको लिखना है, वो भी वार्ड का जो खाता है उसका, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लिखे हुए हैं। इसके साथ ही आप लोगों को जो है नीचे में आप लोगों को जो है सत्यापित कर देना है, जिसमें वार्ड सदस्य का नाम, वार्ड सचिव का नाम और दोनों का हस्ताक्षर करवा करके यह फॉर्म जो है सत्यापित करके रख लेना है। दूसरा जो अगला आ जाता है प्रपत्र ख। तो चलिए प्रपत्र ख भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये रहा प्रपत्र ख। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रपत्र ख में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपत्र ख योजना प्रोफाइल। वह जो था वार्ड प्रोफाइल था और यह योजना प्रोफाइल है, यानी कि उसमें वार्ड के बारे में डिटेल्स दिया गया था कि किस वार्ड का जो है किस वार्ड में काम करना है और उसका वार्ड मेंबर कौन है, सचिव कौन है, उसका बैंक खाता क्या है, बैंक खाता का सारा डिटेल्स आपको मांगा था और इसमें जो है योजना का डिटेल्स पूरा मांगा। तो सबसे पहले आपको जिस तरह से उसमें जो है आप लोगों को बताना था ज़िला का नाम, उसी तरह से इसमें भी ज़िला का नाम है, उसके बाद प्रखंड का नाम है और उसके बाद पंचायत का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर भी लिखना है, कौन सा वार्ड नंबर में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ठो बॉक्स दिया हुआ है ऊपर में, जिसमें एक पर लिखा हुआ है, जैसे कि चलिए जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पहला जो बॉक्स में टिक मार्क करना है, इस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और इसके जस्ट सामने दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है
इस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो आपको इस दोनों में से जो भी कार्य करवाए होंगे उस योजना पर जो है आपको टिक कर देना। अगर आप नल जल का काम करवाए हैं तो इस वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा, अगर आप नली गली का काम करवाए हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा। उसके बाद सारा डिटेल्स भर करके आपको जो है इसको जो है रख लेना है। तो चलिए इसमें और क्या क्या भरना है दिखा देते थे। यहाँ पर आपको सारा जो है वित्तीय वर्ष लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, उसके बाद योजना संख्या आपको लिख देना है, उसके बाद योजना का नाम लिख देना है, और उसके बाद जो है आपको जो है आकलन का बनाने हेतु जो वार्ड द्वारा अनुरोध करने की जो तारीख है उसको लिख देना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, तो कनीय अभियंता जो वहाँ का जेई होंगे, जेई द्वारा प्रखंड प्राकलन को जमा करने की तारीख आपको लिख देना है। उसके नीचे जो है तकनीकी जो अभियंता होते हैं यानी तकनीकी जेई जो होता है उनके द्वारा जो है कब अनुरोध किया गया उसका डेट नीचे में डाल देना है। उसके नीचे कनीय अभियंता के तकनीकी अभियंता के नीचे जो है तकनीकी स्वीकृति कब मिली थी वह डेट डालना है। उसका तकनीकी स्वीकृति की राशि कितना है उसको डालना है। उसके नीचे आपको प्रशासनिक स्वीकृति का डेट डालना है, और उसके बाद जो है प्रशासनिक स्वीकृति की जो है राशि डालना है, कितना रुपया का स्वीकृति मिला है। उसके नीचे में आपको जो है पंचायत के निश्चय प्रभारी का नाम लिखना है, और उसके नीचे जो है पंचायत के निश्चय प्रभारी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके नीचे अगर 9 नंबर में देखते हैं तो यहाँ पर योजना के प्रभारी कनीय अभियंता का नाम लिख देना है। चलिए जूम करके दिखा देते हैं। और 10 नंबर में लिखना है जो योजना के प्रभारी कनीय अभियंता का मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे कि इसमें भरा हुआ है। और इसके नीचे आपको योजना के प्रभारी जो कनीय अभियंता का है प्रशासनिक विभाग का नाम लिख देना है। जो आपके इंजीनियर है अभियंता वह कौन से प्रशासनिक विभाग में काम कर रहे हैं उसको जो है लिख देना है। तो जैसे पंचायती राज विभाग लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर माप पुस्तक लिखना है, माप पुस्तक की जो संख्या है उसमें कितना है सो लिख देना है। उसके बाद कार्य के आरंभ की तिथि, कार्य कब आरंभ हुआ था, और उसके बाद कार्य पूर्ण होने में कितने अवधि का समय लगा था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 3 महीना से अधिक, जो भी हो उसके बॉक्स में टिक लगा देना है। और उसके नीचे फिर से आपको वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का जो है सिग्नेचर ले करके और उसका नाम लिख करके सत्यापित करके यह फॉर्म रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वार्ड सदस्य का नाम और नीचे में वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर है, फिर इस साइड वार्ड सचिव का नाम और नीचे में वार्ड सचिव का हस्ताक्षर है। तो इस तरह से आपका खौ फॉर्म भी जो है पूरा जो योजना प्रोफाइल हो वह पूरा हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है उसको जो है समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम इसके आगे का जो है गौ फॉर्म उसको दिखा। तो इसके आगे आपको आ जाता है गौ फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। फॉर्म जो गौ है प्रपत्र संख्या गौ, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि पंचायत से, जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं, पंचायत से वार्ड को फंड ट्रांसफ़र, यानी कि पंचायत के खाते से जो वार्ड के खाते पर जो पैसा है वार्ड क्रियान्वयन खाते पर, तो उसका जो है जो हस्तांतरण हुआ था उसका पूरा डिटेल्स देना है कि कितना रुपया कब आया था और उसका चेक नंबर क्या है, वह सारे चीज़ को लिखना है। तो जैसे कि आपको इसमें क्या हुआ था कि हम जो है जितना रुपया खर्चा किए थे और जो चेक काटे थे उसको लिख दिए थे, तो वह जो है यहाँ पर गलत हो गया था। तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर गलती है, इसलिए इसको काट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रपत्र गौ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ऊपर में जो है योजना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इससे पहले वाले फॉर्म में दिखाए थे। और उसके बाद आपको सारा अपना ब्यौरा जो है आपका जो है मतलब जो भी एड्रेस है, जैसे कि जिला, प्रखंड, वार्ड नंबर, योजना का नाम और वित्तीय वर्ष आपको लिख देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है, यानी कि जिस वर्ष में आप काम किए हैं उस वर्ष को लिख देना है, जिस वर्ष से आपका पैसा आया था और काम करना शुरू किए थे। और यहाँ पर जो है आपको जो है सिर्फ वही काम करना है जो आपके मतलब कि अकाउंट में जो पैसा आया था उसको खाली भर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख, 4,90,000 ऐसे करके जो भी राशि होगा उसको लिख देना है। और यहाँ पर आपको UTR संख्या यानी खाता में मिल जाएगा कि जो पैसा आता है उसका जो एक ट्रांजैक्शन ID होता है, नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है इस वाले कॉलम में। विशेष आपको कुछ इसमें करना नहीं है। और नीचे आपको वही करना है वार्ड सदस्य का नाम, हस्ताक्षर, और इस साइड वार्ड सचिव और वार्ड सचिव का हस्ताक्षर। और यह फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपको फॉर्म घ। तो चलिए फॉर्म घ के बारे में भी आप लोगों को दिखा देते हैं उसमें क्या क्या भरना।
तो फाइनली ये फॉर्म घ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये योजना का भुगतान वाउचर है। यानी कि जो आप योजना मतलब जिस योजना पर आप काम किए हैं उसमें जो भी खर्चा हुआ है, आप जिसको भी पैसा दिए हैं उसका सारा डिटेल्स इसमें लिखना है। उससे पहले आपको इसमें क्या क्या भरना है और उसके बारे में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको वित्तीय वर्ष लिख देना है, जैसे कि इसमें 19-20 लिखा हुआ है। आपका जो भी वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि जो आपका पैसा आया था और जब खर्च करना मतलब शुरू किए हैं तो किस वर्ष से किस वर्ष तक हुआ है उसको लिख देना है। जैसे कि हम 2019 से 20 लिखे हैं, उस तरह से आपका अगर 18 में ही पैसा आ गया था अकाउंट में तो 18 लिखिएगा और 19 लिखिएगा। इस तरह से आपको वित्तीय वर्ष लिख देना है। इधर जिला का नाम लिख देना है, वार्ड नंबर लिख देना है और योजना का नाम लिख देना है। अगर नल जल योजना का काम करवाए हैं तो नल जल योजना लिख देना है। अगर आप नली गली का काम किए हैं तो नली गली का जो है नली गली लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको योजना संख्या लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर योजना संख्या लिखा हुआ 01-19-20। योजना संख्या का मतलब होता है कि आप जिस साल में काम करवाए हैं, तो 19-20 यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष है। और योजना संख्या का मतलब होता है कि आप कितने काम किए हैं उसका सीरियल बाय सीरियल। तो हम एक ही काम किए हैं तो यहाँ पर 01 लिखेंगे। अगर कोई एक के बाद अगर दूसरा कोई काम करेंगे तो उसका 02 यहाँ पर, और जिस साल में करवाएंगे 19-20 होगा तो 19-20, 20-21 होगा तो 20-21। इस तरह से आपको योजना संख्या लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो भुगतान जो किए हैं यानी कि पैसा जब खर्च किए हैं काम करवाने के लिए तो उसका डेट इसमें बारी बारी से लिखना है, कौन कौन डेट्स में आप पैसा दिए हैं। और यहाँ पर भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, यानी कि आप किस कंपनी से या किस ठेकेदार से काम करवाए हैं उसका नाम इसमें आपको भरना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है भुगतान किस चीज़ से किए हैं, यानी कि भुगतान करने का आपका जो मतलब कि जो तरीका था वह कैसा था, यानी कि चेक के माध्यम से किए हैं या अकाउंट से निकाल करके दिए हैं, वो सारा डिटेल्स इसमें भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भुगतान का जो प्रकार था वह कैश है। अगर कैश किए होंगे चेक मतलब कि खाते से पैसा निकाल के, तो यहाँ पर कैश लिखा जाएगा। अगर चेक के द्वारा किए हैं तो चेक इसमें लिखा गया है, तो हम चेक के किए हैं तो चेक पूरा इसमें लिख दिए हैं। अगर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करेंगे तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट लिखा जाएगा। और डायरेक्ट अगर किसी के खाता में अगर आप भेजते हैं तो यहाँ खाता में प्रत्यक्ष भुगतान इसमें लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको, और इसके बाद वाले जो खाना है इसमें आपको कितना राशि दिए हैं चेक के द्वारा या किसी भी तरह से आप जितना राशि दिए हैं उसको लिख देना है। और यहाँ पर अगर चेक के द्वारा देते हैं तो यहाँ पर चेक का जो है नंबर लिखा जाएगा। अगर आप उसको ट्रांसफ़र किए हैं तो UTR नंबर होगा, जो ट्रांसफ़र नंबर होता है उसको ट्रांसफ़र नंबर को लिखना है। या अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से कर रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आपको इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म घ में मुख्य रूप से क्या क्या भरना है तो आप समझ गए होंगे। भुगतान यानी कि जब जब आप पैसा दिया उसका डेट, उसके बाद किसको किसको पैसा दिया उसका नाम, उसके बाद किस माध्यम से आप दिए हैं उस माध्यम को लिखना है, चेक ड्राफ्ट जो भी हो। उसके बाद कितना राशि दी है सो जो है लिखना है सीरियल बाय सीरियल, और उसके बाद यहाँ पर जो भुगतान का नंबर लिखना है। तो ये हो गया फॉर्म घ। आशा करते हैं आप लोगों को फॉर्म घ के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। अब चलिए इसके बाद आता है वार्ड का जो भौतिक प्रोफाइल होता है, उस भौतिक स्थिति का जो प्रोफाइल होता है उसका जो फॉर्म होता है उसके बारे में अब दिखाते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं भौतिक स्थिति प्रोफाइल वाले फॉर्म पर। वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो फॉर्म भरे थे क्या सही था या क्या गलत था, सारी नॉलेज मिल जाएगी। और कमेंट में भी कीजिएगा कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है या नहीं। तो चलिए भौतिक प्रोफाइल में क्या क्या भरना है, तो इसमें भी वित्तीय वर्ष लिखना है, उसके बाद जिला का नाम लिखना है, उसके बाद आपको प्रखंड भर देना है, प्रखंड के बारे में लिख देना है प्रखंड कौन सा है, और उसके आगे आपको पंचायत का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको वार्ड नंबर लिख देना है और यहाँ पर योजना संख्या लिख देना है, योजना का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब योजना का नाम लिख देते हैं तो उसके नीचे आपको जो है वर्तमान भौतिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है। जो काम आप करवा रहे हैं वह काम शुरू हुआ है, आंशिक पूर्ण है या यदि कार्य पूर्ण हो तो पूर्णता की तिथि भी लिखना है। तो इसमें से जो भी हो आप जो है टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके नीचे जब आ जाते हैं तो आपको जो है बोरिंग की स्थिति के बारे में आपको बताना है। जो आप नल जल योजना का काम करवाए हैं तो उसमें बोरिंग की स्थिति क्या है, बोरिंग की गहराई के बारे में बताना है, कितना जो है मीटर में गहराई में आपको बोरिंग गाड़ा गया है। उसके बाद ISMR का जो है जो उसका सामान है वो ISMR का है या नहीं है, उस पर टिक करना है। और उसके बाद जो आप जो पाइप का यूज किए हैं
यूपीवीसी पाइप का जो यूज़ किए हैं उसका नंबर लिखना है, पाइप का नंबर, जैसे कि पता चलता है कि पाइप ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसके बाद आपको जो है मोटर पंप की 4 नंबर में कॉलम में मोटर पंप की स्थिति के बारे में बताना है। तो मोटर पंप की स्थिति के बारे में बताना है, जिसमें आपको यहाँ पर मोटर पंप के बारे में पूछ रहा है कि ISI मार्का का है या नहीं है। उसके बाद मोटर पंप की क्षमता कितना है उस पर टिक करना है। तो आपकी जो भी क्षमता हो 2 HP 3 HP जो भी हो उस पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको बिजली कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है या नहीं, अगर है तो हाँ में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। इसके बाद आपको बिजली संख्या, जब बिजली कनेक्शन हो जाएगा तो उसका एक उपभोक्ता संख्या मिलेगा, उसको यहाँ पर भर देना है। बिजली का जो कनेक्शन है उसका उपभोक्ता संख्या, जिसको कंज्यूमर नंबर बोलते हैं। इसके बाद 4 नंबर कॉलम आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है स्टेजिंग एवं टंकी की स्थिति, यानी कि जो आप टंकी के लिए स्टेजिंग बना है वह और टंकी की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो टंकी की जो स्थिति है उसके बारे में आपको पूछा गया है। जैसे कि आप टंकी और स्टेजिंग के बारे में देखेंगे तो पहले पूछ रहा है सबसे पहले स्टेजिंग का प्रकार। तो स्टेजिंग अगर स्टील वाला है तो स्टील संरचना में टिक करेंगे, अगर आपका सीमेंट बालू से बना हुआ है, छतदार है तो RCC पर टिक करेंगे। उसके बाद स्टेजिंग की जो है आपको ऊंचाई बताना है, स्टेजिंग की ऊंचाई कितना है, जैसे 8 मीटर 10 मीटर जो भी हो उसको भर देना है। और उसके बाद टंकी की क्षमता बताना है कि टंकी जो आप लगाए हैं पानी टंकी नल जल का, उसमें उसका कैपेसिटी कितना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ 10,000 लीटर कैपेसिटी का टंकी है। और टंकी की संख्या आपको बताना है कितने टंकी बैठाए हैं। तो इसमें जो है 2 टंकी है और टंकी की जो दोनों टंकी की क्षमता है वह 10,000 लीटर है। उसके बाद आता है 7 नंबर कॉलम में, आपको 7 नंबर कॉलम में पूछ रहा है कि जो वितरण प्रणाली की स्थापना के बारे में पूछ रहा है कि वितरण प्रणाली जो है, जो आप नल जल का जो काम करवाए हैं तो उसमें जो पाइप दिए हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुल लंबाई मीटर में, यानी कि पाइप की कुल लंबाई कितना है जो आप अपने वार्ड में बिछाए हैं। उसके बाद ज़मीन की सतह से गहराई कितना है मीटर में आपको बताना है, यानी कि जो पाइप बिछाए हैं वह कितना मीटर अंदर में है मिट्टी के ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 मीटर है, 3 फीट। उसके बाद जो है ISI मार्क का है कि नहीं है सो आपको बताना है। और उसके बाद जो है पाइप का नंबर यहाँ पर लिखना है, CML नंबर। तो इस प्रकार से आपको जो है ये 7 नंबर कॉलम भी पूरा हो जाता है। इसके नीचे आ जाता है 8 नंबर कॉलम। तो 8 नंबर कॉलम में आपको बताना है गृह जल योजना, गृह जल संयोजन के बारे में, गृह जल संयोजन के बारे में बताना है। तो इसमें आपको पूछ रहा है आच्छादित घरों की संख्या सबसे पहले पूछ रहा है। आच्छादित घर की संख्या का मतलब होता है कि आप कितने घर को जो है इससे लाभ दे रहे हैं नल जल योजना से। तो 130 घर इसमें भरा हुआ है, आपका जितना घर होगा उतना भर दीजिएगा। उसके बाद है जलापूर्ति की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, चालू है कि नहीं, यानी नल जल का योजना जो है चालू है या नहीं। उसके बाद आपको जो है जल स्तंभ का निर्माण के बारे में पूछ रहा है, जल स्तंभ का निर्माण हो गया है कि नहीं हुआ है। जहाँ पर जो है जल स्तंभ का मतलब होता है जो टोटी आप लगाए हैं उसके बारे में पूछ रहा है। उसके बाद पाइप के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, MDPE है कि CVPC है, जो भी हो आपको टिक लगा देना है जो पाइप आप लगवाए होंगे। उसके नीचे में फेरुअल का उपयोग आपको बताना है, फेरुअल का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसे या नो में आपको टिक लगाना है। तो इस प्रकार से ये भौतिक स्थिति का जो है पूरा ब्यौरा मिल जाता है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, तो वार्ड सदस्य का नाम और वार्ड सदस्य का जो है हस्ताक्षर करवा लेना है। और इस साइड जो है वार्ड सचिव का नाम और वार्ड सचिव का हस्ताक्षर करवा लें। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक स्थिति जो प्रोफाइल है इसमें आपको कुल जो है 8 कॉलम आपको पूरा करना है, यानी भरना है। तो 8 कॉलम पूर्ण करने के लिए आपको कौन कौन सा है पूरा हम डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए हैं कि 8 कॉलम वह कौन सा है। जैसे कि आप पहले ही देख लिए कि 8 कॉलम कौन सा है। चलिए एक बार और हम दिखा देते हैं। पहला कॉलम में आपको वर्तमान भौतिक स्थिति के बारे में पूछा है। दूसरा कॉलम में यदि कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं उसके बारे में पूछा है। तीसरा स्थिति में आपको बोरिंग की स्थिति पूछा है। ये नल जल योजना का भौतिक स्थिति प्रोफाइल, इसलिए बोरिंग स्थिति के बारे में पूछा है। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा जो कॉलम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको मोटर पंप की स्थिति के बारे में पूछा है। और पांचवा जो आपका जो स्टेप था उसमें आपको विद्युत संयोजन यानी विद्युत कनेक्शन के बारे में पूछा है। उसके बाद आ जाता है 6 नंबर में स्टेजिंग
एवं टंकी की स्थिति के बारे में पूछा है, स्टेजिंग और टंकी के बारे में, जो आप टंकी बैठाए हैं उसके बारे में पूछा है, जो टंकी का स्ट्रक्चर बनाए हैं। 7 नंबर कॉलम में आपको पूछा है वितरण प्रणाली की स्थापना के बारे में, कि आप जो पानी देंगे वह जो पाइप बिछाया है उसके बारे में आपको पूछा है कि कितना मीटर है, कितना गहराई में है। उसके बाद 8 नंबर कॉलम में आपको जो है गृह जल संयोजन, कितने घर को आप पानी दे रहे हैं उसके बारे में पूछा है और किस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये पूरा जो है भौतिक स्थिति जो प्रोफाइल था वह कुल 8 कॉलम में था। आशा करते हैं आप लोग को यह भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी में से किसी को भी क ख ग घ और भौतिक स्थिति प्रोफाइल जो फॉर्म है इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। चलिए इसके लिए जो है अब फिर से जो है अगला एक जो है पार्ट ले करके आएंगे। तत्काल आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगला पार्ट जो है अगले जो कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बारे में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।